जंगल के सबसे बड़े बरगद के पेड़ पर रानो चिड़िया का घर था। उसकी छोटी सी बेटी टुनी चिड़िया हमेशा अपनी माँ के पास चहचहाती रहती थी। एक दिन जब रानो और टुनी दोनों ही अपने घर पर आराम कर रही थी, तभी जंगल में एक जोरदार चहचहाहट गूंजी। रानो ने बाहर झांककर देखा तो कालू कौवा इधर उधर उड़ता और जोर जोर से चिल्लाता नजर आया। अरे कालू, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? कालू कौवा थोड़ा हांफता हुआ रानो के घर की ओर आया और बोला, रानो, जल्दी चलो, जंगल में एक बड़ा हादसा हो गया है। नदी का पानी अचानक बढ़ गया है और बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी फंस गए हैं। हमें सबकी मदद करनी होगी। रानो का दिल धक धक करने लगा। उसने टुनी की ओर देखा जो डर के मारे अपनी माँ के पंखों के नीचे छुप गई थी। ठीक है कालू, हम चलेंगे, लेकिन टुनी को कहाँ छोड़ूं? मुझे डर है कि अगर मैं उसे यहाँ अकेला छोड़ दूंगी तो वह डर जाएगी। टुनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, माँ, मुझे भी चलने दो, मैं भी सबकी मदद करना चाहती हूँ। रानो ने थोड़ा सोचा, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना टुनी, किसी भी परेशानी में फंसना नहीं है। हम सबकी मदद करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तीनों ने उड़ान भरी और नदी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें टिंकू तीतर भी मिला जो कालू की आवाज सुनकर वहां आया था। रानो दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैंने भी सुना है कि बहुत से पक्षी नदी के तेज बहाव में फंस गए हैं। हमें जल्दी करना होगा। अब चारों दोस्त तेजी से उड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। नदी का पानी ऊंचा उठ गया था और उसकी तेज धार में कई छोटे छोटे पक्षी फंसे हुए थे। सब इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। रानो ने एक पल भी देर न करते हुए कहा, कालू, तुम ऊंचाई से निगरानी करो। अगर कोई पक्षी बहकर दूर जा रहा हो तो हमें तुरंत बताओ। टिंकू, तुम किनारे पर खड़े रहो और जिन छोटे पक्षियों को मैं किनारे लाऊं उन्हें संभालना। टुनी, तुम भी किनारे पर रहो और कोई भी खतरा दिखे तो तुरंत आवाज लगाना। सबने रानो की बात मानकर अपनी अपनी जगहें संभाल ली। रानो ने उड़ान भरी और एक छोटे से पंछी के पास पहुंची जो एक पत्थर पर बैठा कांप रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। रानो ने उसे धीरे धीरे किनारे की ओर ले जाना शुरू किया। किनारे पर पहुंचते ही टिंकू ने उसे अपने पंखों के सहारे पकड़ा और सुरक्षित जगह